यूनिक और बॉबी, मुझे याद है कि इसी जगह से, इसी जनपद और इसी दुकान से मेरा पहला कुर्ता पजामा बना था और बहुत सारे लोगों पे वो पहली तस्वीर होगी जिस तस्वीर में आप देख सकते हो कि पहला कुर्ता पजामा यहीं से बना। और मुझे लगता है कि जब तक राजनीति में रहेंगे हम लोग यहीं से कुर्ता पजामा सिल करके जाएगा। और मुझे वो दिन याद है, शायद इनके कारीगरों को वो समय याद होगा, शेरवानी सिलवाने की बात चली थी तो कोई 24 घंटे में 48 घंटे में शेरवानी नहीं बनती है। हमारे साथ आदरणीय मौलाना फरंगी महली साहब हैं, खालिद रशीद साहब, तो वो जानते होंगे शेरवानी इतनी जल्दी नहीं सिली जाती है। लेकिन ये यूनिक टेलर, यूनिक काम इन्होंने किया कि 48 घंटे में ही हमारी शेरवानी बनवा के तैयार कर दी। तो पहले दिन से कुर्ता पजामा पहनने का काम यहाँ से हुआ है। और असर ये कि मैं देखता हूँ सिलाई से पता लग जाता है कि समाजवादियों के बहुत सारे नेताओं के कुर्ते पजामे यहीं से बने हुए हैं। अगर आप चेक करोगे तो एक गांधी आश्रम, उसका थान, मोटा वाला कपड़ा, धागा और सिलाई यूनिक टेलर। उनको ये भी लगता है कि अगर यूनिक टेलर से सिलवा लेंगे यहाँ पर तो विधायक सांसद भी बन सकते हैं। हो सकता है ये बात, ये रिसर्च की बात है हमारे पत्रकार साथियों के। बहुत से लोग पत्रकार सिला लेंगे अगर ये कहेंगे आप। नहीं, बहुत से लोगों का। और देखिए, और ये एक शुभ घटना है। शुभ घटना ऐसे है कि जिनसे हमारा बचपन का और उस समय से सिलवाने का हमारा नेताजी का और समाजवादियों का, चाहे किया था, लगभग 1 महीना हो गया है। उससे पहले 1 महीना, और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की, और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके, आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा।
खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, ऐसे जो मुकदमे लिखे जिन हैं? पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का कार्यक्रम। ए, तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे, और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, तो अगर शेरवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए। ये पूरी बिल्डिंग सरकारी खाली करके बेच दी जाएगी। जैसे बीजेपी के लोगों ने बिल्डिंगें बेची हैं, वैसे बेच दी जाएगी बिल्डिंगें। ना आयोग रहेगा ना बिल्डिंग रहेगी। मैं आपके सवाल, आपने सवाल का संशोधन किया। आपने अगर सवाल का संशोधन किया तो हमारे जवाब का भी संशोधन सुन लीजिए कि अभी तक जो पोस्टिंगें हुई हैं और जो भेदभाव हुआ है खाने में, वो जाति के आधार पे हुआ है, और जाति के आधार पे होता है। कई बार सरकार को, और मेरे पास वो कागज नहीं है, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक मिनट जो भाई, ये जो बार है, ये बार जो है, ये बार ये सरकार की नाकामी बता रहे हैं। देखिए एसटीएफ देखिए आप, ये देखिए आप अपॉइंटमेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं अपने कैमरे से। देखिए आप ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया, ये भेदभाव कब खत्म होगा ये बताइए आप। आपकी गोरखपुर की पोस्टिंग है ये आपकी ये स्वजाति पोस्टिंग देख लीजिए आप। मुख्यालय के ठेके, कई ठेकों का भी ये देख लीजिए आप बात, ये देखिए आप। अब क्यों आप शांति में चले गए? यूपीएसटीएफ पोस्टिंग, ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ये पोस्टिंग, ये बात है आपकी 15 में से 11 स्वजाति भर्ती, ये देखिए आप। अगर ये गलत है तो आप बताइए, अगर गलत हो तो बताइए आप। और सबसे ज्यादा अन्याय तो दलितों के पास हो रहा है। कल को ये करेंगे कि भाई हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा जाति आधार पर। भाई जाति के आधार पर ही तो हरिजन एक्ट लिखा जाता है। भेदभाव जो है, जो अन्याय है, उसी की वजह से तो है। तो हमें उम्मीद है कि खुशहाली आएगी और जब बीजेपी हटेगी, न्याय मिलेगा जब बीजेपी हटेगी।
एक्सरा टेक्नीशियन की भर्ती में घोटाला बहुत बड़ा एक थोड़ा हुआ है। बहुत हुए घोटाले, ये सरकारी घोटाला है पूरी। ठीक है सर। मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यायालय। मुझे नाप ले लेना। समाजवादी पार्टी से 15 गाड़ियां आ जाएंगी, चालान वो ये देखते हैं कि अगर झंडा लगा हुआ, मुझे एक मिनट रुक जाइए। भेदभाव का ये आलम है, भेदभाव का यहाँ तक आलम है कि अगर समाजवादी पार्टी के झंडे लगी हुई गाड़ी पार्किंग में भी खड़ी है तो भी उसमें चालान कर देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सरकार घबराई हुई है। इस बार समाजवादी पार्टी तो हरा ही नहीं बीजेपी को, लेकिन जनता बीजेपी के खिलाफ है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी कपड़ा सिलवाने यहीं आओगे और कुछ लोगों का फ्री सिलना भाई है। ये मुनाफा कौन कमा रहा है? इन्हें कुछ होश ही नहीं है, जीएसटी को नहीं समझते, जिन्हें जीएसटी की कोई जानकारी नहीं है वो। आप बताइए, कोई कह रहा 50% कीमतें कम हो गई, क्या 50% कीमतें कम हो गई क्या? नहीं, ये सवाल ये नहीं है। तो चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। अमित, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कुर्ते के कलफ का जिक्र करते हुए सिलाई में लपेट करके आजम खान की रिहाई और जीएसटी तक सब कुछ बोला है, अपने दिल का दर्द बयां किया है, वो साफ तौर पर नजर आता है कि मंजे हुए राजनेता तो हैं अखिलेश यादव। देखिए पूजा, दिल का दर्द बयां करने का वक्त आजम खान का है। 23 महीने के लंबे वक्त के बाद वो बाहर निकले हैं। सुबह 9 बजे उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन जुर्माने की रकम अता नहीं होने की वजह से उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन बड़ी बात समझिए, अखिलेश यादव भले ये कह रहे हों कि समाजवाद की जीत हुई है, उनकी सरकार आएगी तो सारे मुकदमे वो वापस लेंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान पर झूठे मुकदमे दायर कर उन्हें फंसाया गया। और एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि उनके आने से उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज का दिन बहुत अहम है, लेकिन समझिए आजम खान और उनका परिवार दबी जबान में ये बात कहता रहा है कि अखिलेश यादव अगर चाहते तो आजम खान को वक्त से पहले जमानत मिल गई होती। यह आरोप लगाते रहे उनके परिवार के लोग, और आजम खान भी कहते रहे कि अखिलेश यादव ने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दिया। जब नेताजी मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में सिपह सालारों में आजम खान का नाम गिना जाता है। लेकिन अब वो 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्या आजम खान अपनी राजनीतिक सियासी पारी समाजवादी पार्टी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, या फिर वो बीएसपी यानी बसपा का दामन थाम सकते हैं? आने के बाद बाहर अब एक नया सियासी टर्मोइल आपको यूपी की सियासत में देखने को मिलेगा। रामपुर में अच्छा खासा दबदबा है उनका, और वहां पर जाने के बाद वो तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, अपने जानने वालों से, अपने चाहने वालों से। एक जहन में सवाल आता है अमित, देखिए मेडिकल ग्राउंड का जिक्र लगातार, आशीष भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े रहे, उन्होंने कहा कि ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर थी। लेकिन जब हम उनकी वाइफ तंजीन फातिमा से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर नहीं है, और अगर मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिलनी होती तो आजम खान आज से बीमार नहीं है, वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, ये उनको पहले से जमानत मिल गई होती। तो या तो कोई और सच बोल रहा है या तो कोई और झूठ बोल रहा है। देखिए उनकी जो पत्नी ने बात कही है बिल्कुल वाजिब बात है। मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मिलनी होती तो पूजा बहुत पहले मिल गई होती। 104 मुकदमे उन पर दर्ज थे। एक बार पर अवैध कब्जे का मुकदमा पेंडिंग था जिसकी सुनवाई रामपुर कोर्ट में हुई, वहां पर तमाम आरोप खारिज कर दिए गए, उसके बाद इन्हें जमानत मिली है। 104 मुकदमों में जमानती इंसान, सोचिए 23 महीने का लंबा वक्त लगना बहुत लाजमी था। 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, अलग अलग तारीखें हैं, अलग अलग वकीलों के जरिए सुनवाई, कोई रामपुर में हो रही है, कोई लखनऊ में हो रही है, कोई भदोही में हो रही है, कोई वाराणसी में सुनवाई हो रही है। इसलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई की वजह से इतना लंबा वक्त लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूपी की सियासत में एक नया अब चैप्टर शुरू होने जा रहा है। कुछ ही वक्त में वहां पर विधानसभा चुनाव है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव आजम खान को मनाते कैसे हैं। वो नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका बेटा भी कई मर्तबा दबी जबान में कह चुका है कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, अब्बू परेशान है, झूठे मुकदमे उनके ऊपर कर दिए गए। लेकिन जो हमारे जाने वाले, चाहने वाले हैं, करीबी हैं, जो पावर में हैं, जिनके पास
सामर्थ्य शक्ति है वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। ये सीधा सीधा इशारा अखिलेश यादव की तरफ था, क्योंकि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच की जो बातचीत थी, जो कम्युनिकेशन था, वो बंद हो गया था बहुत लंबे वक्त से। तो अब देखना होगा, क्योंकि आजम खान भले जेल में रहे हो, भले तबीयत खराब है, लेकिन उनकी सियासी पारी हमने देखी है, उनके बातचीत का लहजा और हमने वो देखा प्रभाव नजर आता है अमित, वो प्रभाव नजर आता है जब आजम बाहर निकलते हैं जेल से, तो उनके समर्थक जिस तरीके से उनके चाहने वाले उनसे मिलने के लिए पहुंचे, जो शायद उनके प्रभाव से सांसद विधायक बने वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे, तो शायद अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अल्पसंख्यक बेल्ट के अंदर आजम खान का प्रभाव है, और अगर उस एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपने हिस्से में रखना है तो आजम खान को मना के रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे। बड़ी खबर है, आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। समाजवादियों के लिए खुशी का समय, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। हमें उम्मीद थी आजम खान को न्याय मिलेगा, न्याय मिल रहा है। झूठे मुकदमे हटेंगे, सपा की सरकार बनने पर सभी केस हट जाएंगे। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन की उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।